सब भक्तन को राधे राधे। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर हमारे मथुरा की परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। लेकिन बहुत कम लोगों ने ये मंदिर देखा है, क्योंकि यहाँ की जो मंदिर ये शिव जी का है और इनका नाम है मोक्षेश्वर महादेव। अब ये मोक्षेश्वर महादेव का मतलब क्या हुआ? मोक्ष मतलब मोक्ष धाम। हाँ, आपने सही सुना, मोक्ष धाम। ये मोक्ष धाम के अंदर मंदिर है मोक्षेश्वर महादेव, और ये हमारा आकाशवाणी मोक्ष धाम शमशान घाट में स्थित है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसकी जो नक्काशी है, इस मंदिर की जो बनावट है, आप देख रहे हैं किस प्रकार की। ये बिल्कुल अद्भुत यहाँ की बनावट है। ये देखिए किस प्रकार के यहाँ के जो पत्थर हैं, और उन पत्थरों की जो एकदम अलग तरीके की आकृति है, ये बहुत ही मनमोहक कर देती है। और यहाँ पर लिखा भी है, जब भी आप किसी के साथ यहाँ पर आएं तो मोक्षेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करके आएं। बहुत ही अद्भुत महिमा है। ये मोक्षेश्वर महादेव मोक्ष प्रदान करने वाले महादेव हैं, और आज हम आपको इन्हीं मोक्षेश्वर महादेव के यहाँ पर दर्शन कराएंगे। क्योंकि जब मथुरा जी की परिक्रमा लगती है तो लोग शमशान के अंदर होके तो निकल जाते हैं, लेकिन इधर की तरफ किसी की नज़र नहीं जाती है। यहीं पर पास में ही नीलकंठ महादेव मंदिर हैं, उसके भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। आप हमारे वीडियो में जाकर देख लेना। गोकर्णेश्वर महादेव के नाम से वो हमारा वीडियो है, जिसमें हमने गोकर्णनाथ महादेव के भी दर्शन कराए हैं, जो कि ऐसी प्रतिमा पूरे भारत और विश्व भर में केवल मात्र हमारे ब्रज क्षेत्र में ही इस प्रकार की प्रतिमा है शिव जी की, गोकर्णेश्वर महादेव की। और इन्हीं के सामने ही थोड़ा सा साइड में होकर नीलकंठ महादेव जी के भी हमने दर्शन कराए हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखें। और ये देखें आप कितने अद्भुत और कितने दिव्य ये दर्शन आज हम आपको करा रहे हैं। ये देखें कितने यहाँ के बिल्कुल अद्भुत, बहुत ही अद्भुत ये दर्शन हैं यहाँ के। अब आपने आज मोक्षेश्वर महादेव के यहाँ पर दर्शन किए, तो आप हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं, क्योंकि 99% लोग इस मोक्षेश्वर महादेव जी के बारे में उनको पता ही नहीं है, और वो बिना मोक्षेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना वहाँ से लौट कर आ जाते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके मुख्य द्वार की तरफ। हमारा जीवन बीता जा रहा है। इस जीवन काल में समय एक ऐसी वस्तु है जो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। समय को रोका नहीं जा सकता है। हमारे जीवन का सार्थक समय जब माना जाता है जब हम इस कीमती समय में भगवान की कथा का श्रवण करें। इस संसार में उस व्यक्ति का जीवन बेकार होता जा रहा है जो इस समय में भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है। हमारा समय जिस कार्य में लग रहा है वह समय बेकार है। सुविधाएं ये सब सुख का माध्यम नहीं है। सुख तो त्याग में है, सुख तपस्या में है, और सुख भक्ति में है। और मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि जिन जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाएं। सभी भक्तियों का आधार भगवान श्रवण करना। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में यदि हमारा जीवन बीतता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और अगर हम भगवत स्मरण नहीं करते हैं या हम कृष्ण जी की लीलाओं की चर्चाएं नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। सुखदेव जी ने बड़े ही कड़े शब्दों में कह दिया कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भगवत कथा नहीं सुनते हैं तो जीते जी मरे हुए हैं।
जीते जी मरे हुए हैं यदि भगवत कथा नहीं सुनते हैं। आपने एक कथा अवश्य ही सुनी होगी। ये देखिए, ये मुख्य द्वार है मोक्ष धाम। मथुरा का मोक्ष धाम आकाशवाणी केंद्र के पास पड़ता है। और जब हम मथुरा से वृंदावन की तरफ जाते हैं तो मसानी चौराहे को पार करके ये स्थान पड़ता है। और बिल्कुल ठीक इसी के सामने ये मोक्षेश्वर महादेव जी का दर्शन है। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक सामने ही मोक्षेश्वर महादेव हैं। और हम आपको आगे की कथा अब सुनाते हैं। जब परीक्षित महाराज को ऋषि के एक पुत्र ने श्राप दे दिया। अब श्राप क्यों दिया था? श्राप इसलिए दिया था कि राजा परीक्षित जी जो थे वो बहुत ही मतलब ऐसे राजा थे कि उन जैसा राजा मिलना भी बहुत मुश्किल है। और कलयुग का प्रारंभ वहीं से होता है। और हम आपको एक बात और बता दें, जो पहले ऋषि मुनि और श्राप देते थे ये अंतिम श्राप था। ये जो श्राप ये ऋषि के जो पुत्र थे उन्होंने दिया, ये अंतिम श्राप था। क्योंकि इसके बाद श्राप देना समाप्त हो गया, क्योंकि इस श्राप का दुरुपयोग हुआ था। और वो दुरुपयोग इसलिए हो गया कि राजा परीक्षित जी ने कलयुग से कह दिया कि तुम सोने पर बैठ जाओ, जुआ घर में जाओ, वेश्यालयों में जाओ, इस प्रकार की जगहों पर जाओ जहाँ पर लोग जुआ खेलते हों, शराब मदिरा पीते हों, वेश्यालयों में जाते हों और सोने पर आप विराजमान हो जाओ। तो परीक्षित जी के सिर पर सोने का मुकुट था और उसी मुकुट पर कलयुग का वास हो गया। ये देखिए यहाँ पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यहाँ पर अनेकों चीज़ें इस प्रकार की यहाँ पर बहुत ही अद्भुत ज्ञान वाली चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तब उन्होंने क्या कहा कि वो सोने पर बैठ गए और परीक्षित जी का दिमाग घुमा दिया उस कलयुग ने। और जब उनका दिमाग घुमा दिया तो परीक्षित जी ने ऋषि जी के गले में एक सांप डाल दिया। और परीक्षित जी ने उन महात्माओं से, साधु महात्माओं से जल मांगा था पीने के लिए, तो वो अपनी तपस्या में लीन थे और उनको जल की सेवा नहीं कर पाए। तब उन्होंने, जो ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने आकर देखा कि किसने ये मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। इसी सर्प के द्वारा 7 दिन बाद वो जिसने भी इस गले में, मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, वो 7 दिन बाद तक्षक नाग के द्वारा मारा जाएगा और वो नाग उसको ढस लेगा। बहुत ही चर्चा हुई। और तब परीक्षित जी को ये पता चला कि मेरा जीवन केवल 7 दिन का बचा हुआ है और इस 7 दिन में मैं मोक्ष पाने के लिए क्या करूं। तब सभी लोगों को वहाँ पर बुलाया गया और एक सभा हुई। उस सभा में जितने भी ऋषि और मुनि थे उन्होंने कहा कि आप परीक्षित जी चलें सुखदेव जी के पास और सुखदेव जी इसका कोई न कोई उपाय बताएंगे। तब सुखदेव जी के पास वहाँ जाते हैं और सुखदेव जी ने बताया कि इस संसार में अगर हम भगवत स्मरण नहीं करते तो हम जिंदा लाश हैं। अगर कोई जिंदा लाश में प्राण आ जाए तो क्या हो सकता है, कितना डर लग सकता है। किसी व्यक्ति ने कहा कि हम तो श्वास लेते हैं, फिर हम जिंदा लाश कैसे हुए। तब सुखदेव जी को स्वामी जी ने कहा, क्या पेड़ वृक्ष नहीं हैं? पेड़ वृक्ष सांस तो लेते हैं और हम मनुष्यों की गंदी सांस को लेकर वो हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, दोबारा हमें वो साफ करके देते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक ऐसा पेड़ लगाना चाहिए जैसे हम अपने पुत्र पुत्री की सेवा करते हैं, उसी प्रकार उस वृक्ष की सेवा, रोज पानी देना, उसकी देखभाल करना, इस प्रकार का हमें एक वृक्ष लगाना चाहिए। हम अपने को बहुत बड़ा महान मानने लगते हैं कि मैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, मैं
अरे भैया, भरण पोषण तो पशु पक्षी भी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी सुखदेव जी कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है भगवान कृष्ण की वार्ता करने के लिए, भगवत स्मरण करने के लिए। तो आज हम आप जो ये कार्य कर रहे हैं बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हम बहुत बड़भागी हैं जो आज हमें इस कार्य को करने का परम सौभाग्य मिला है। जिस कार्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है वह कार्य भगवत स्मरण, भगवान के दर्शन और उन कथाओं का हम सब लोग यह पवित्र कार्य कर रहे हैं। मृत्यु ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। हम हजारों साल की सृष्टि में 50-60 साल के मेहमान बनकर आए हैं। अगर आपको कभी गुमान आए और आपको बहुत ज़्यादा किसी पर गुस्सा आए तो आप उसे अपनी फूफा को, अपनी गुस्सा को ये समझकर भूल जाना कि अरे हमसे बड़े बड़े न जाने यहाँ पर इस दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग आए और आकर चले भी गए। आज उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा हुआ है, उनका कोई नामो निशान नहीं है। जब कभी आप बिल्कुल टूट जाओ और आपको लगे कि अब हमारा जीवन खत्म हो चुका है तो यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठ जाएं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब आप यहाँ कर आकर थोड़ी देर बैठेंगे और आपको अपनी फतेह पर गरूर आने लगे तो चुपके से यहाँ की मिट्टी से पूछ लेना आजकल सिकंदर कहाँ है, तो आपको जवाब मिलेगा कहीं नहीं है, उसका कुछ नहीं बचा। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, तब साथ जाएगा एक वृक्ष जो अपनी चिड़ियों गिलहरियों से बिछुड़कर अग्नि में प्रवेश करेगा मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेंगी शमशान की, टाल वाला पूछेगा कितनी लकड़ी लगेंगी, गरीब हो या अमीर हो कम से कम 12 मन तो लेना ही पड़ेगा। अंतिम इच्छाओं में गोकाष्ठ से हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद चिड़ियाँ गिलहरियों के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे इस संसार में। शमशान में एक बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ था, हम आपको बताते हैं। शमशान में मिट गई लकीर, पास पास ही जल रहे थे राजा और फकीर। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ राजा से लेकर गरीब सबको इसी स्थान पर आना है। एक दिन इंसान के गुरूर की बात बस इतनी सी है, न पहली बार खुद नहा सकता है और न आखिरी बार। एक और यहाँ पर बहुत बढ़िया लिखा हुआ था, घमंड किस बात का करूं, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर बहुत बढ़िया ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत शांति यहाँ पर मिलेगी। समय समय की बात है, क्योंकि अगर हमारा समय अच्छा चल रहा है तो हमें अच्छे अच्छे कार्य कर लेने चाहिए। समय की कुछ नहीं पता है। आप ये देख रहे हैं कितना हरा भरा यहाँ पर बहुत बड़ा ये हमारा मोक्ष धाम, मथुरा का मोक्ष धाम है और आप यहाँ के आज दर्शन कर रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ के बाहर का दृश्य आपको दिखा सकते हैं। जो परिक्रमा मार्ग में यहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल ठीक इसी के सामने होकर एक रास्ता जा रहा है और उसी रास्ते में होकर परिक्रमार्थी यहाँ परिक्रमा लगाते हैं। बहुत ही ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पर अत्यंत हरियाली है, बहुत पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, अनेक पेड़ यहाँ पर हैं और ये जो स्थान है यहाँ पर यमुना मैया भी बिल्कुल यहीं से किनारे पर होकर जा रही हैं। तो अब हम आपको यहाँ का थोड़ा सा बाहर का दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए, ये शमशान घाट है और यहाँ पर ये चिता जल रही है। ज़्यादा हम आपको यहाँ का दृश्य नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये दृश्य बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं और आपको आज हमने इस मोक्ष धाम के संपूर्ण दर्शन ये कराए हैं। ये देखिए आप किस प्रकार के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ये ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं और बहुत ही यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। जो चिता जल रही है उसके जलने का इंतज़ार करने के बाद ये लोग फिर यहाँ से जाएंगे और मोक्षेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। तब यहाँ पर
जो व्यक्ति यहाँ ये लेकर आए हैं उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये देखिए यहाँ पर कितने अत्यंत सुंदर वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं। ये एक छोटा सा पेड़ है और ये गुलाब का पेड़ है। ये देखिए हाथ में लेकर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अत्यंत सुंदर ये गुलाब का फूल आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरों के पास ज़रूर भेजें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको यूट्यूब पर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और आप अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। ये देखें कितना अद्भुत यहाँ पर स्थान है। तो हम चलते हैं, आप हमारे इंतज़ार में रहें। कल हम एक और नया